what we saw in Kashmir. Now we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. जब आपने अपनी कौम को दबा दिया, आपने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी और आप कर्जों पे चलते रहे, फिर उस वक्त आप एक ऐसे कंट्री के साथ जो आपसे 1000 गुना कह लें कि टेक्नोलॉजी में आगे है, ऑब्वियसली इंडिया, ये एक रियलिटी है, हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। और इंटरनेशनली जो मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंडिया को सुना जाता है, उसकी बात उनके सफीर देख लें आप, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है। हमारा एक फौजी अलग जो है ना, वो उनके 20 फौजियों से ना विनर है। कितने कंट्रीज कश्मीर कॉज पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज, सऊदी अरेबिया ने भी ये बोल दिया कि भाई ये इनका आपस में बायलैटरल इशू है, ये आपस में खुद हल करें। कतर आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ये जो आपने चूरन बेचा 70 साल ब्रदरहुड का, जी इस्लामिक ब्रदरहुड, भाईचारा, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। अगर हम बात करें 1965 की जंग की और उसके बाद की, तो जैसे हिस्ट्री में भी और मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर हम इस तरह की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया पंगा लेगा। अगर लेगा तो फिर जाहिर है अभिनंदन का जैसा हाल हुआ है। हम अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है, दे आर एक्चुअली थर्ड सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, इंडिया। दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग देम, बट दे आर एक्चुअली। आप आज अभी वोटिंग करवा लें किसी भी कॉज के ऊपर, वो चाहे फलस्तीन का कॉज हो, वो चाहे आपका कश्मीर का कॉज हो, जो भी कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता चला जाए, वो फ्री हैंड देते हैं। Nobody will with you, nobody. This is the reality. कश्मीरी आना चाहेंगे? No, कश्मीरी are the haters from Pakistan. Yes, this is a reality. कश्मीरी क्यों खड़ा होगा हमारे साथ? हमने यूनाइटेड नेशन में सिर्फ तकरीरें की। जब उन्होंने रियलाइज किया, देखा कि यार ये सिर्फ तकरीरों की हद तक तो हमारे साथ करें, प्रैक्टिकली इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादर और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, अभी हाल ही में जयशंकर साहब का बयान बहुत वायरल हो रहा है पाकिस्तान में। अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि हमें बहुत जल्द पीओके ले लेना है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और वहाँ की आवाम इस बयान को लेकर क्या बोल रही है भारत के बारे में। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। आगे जो डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं, तो उसमें होता ही है कि आपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ये चीज तो जब आप किसी भी कंट्री के साथ, लाइक जो आपके नेबर्स हैं, आपको उनको साथ लेके चलना होता है। ठीक है, ताकि वो कहीं पे भी, लाइक यूएन है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो कोई भी प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली जहाँ पे आपको एक्नॉलेज किया जाए, ठीक है, तो वहाँ आप अपनी बात मनवा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेट आपकी वो प्रायोरिटी रही नहीं है। ठीक है, ना आपकी डिप्लोमेसी, आपने हर इदारे को तबाह किया। ठीक है, आपने उसमें अनड्यू हर चीज में आपने इंटरफेरेंस की। ये तो वो है ना जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, मतलब ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपको नहीं लगता कि अपने स्टांस को बहुत हम कमजोर, अगर हाँ उसमें ये होता है कि इंटरनेशनली आपकी आवाज को तब सुना जाता है जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पे आप करेंसी स्टॉक के ऊपर ट्रेड करके पैसे अर्न कर सकते हैं, जैसा कि गूगल, एप्पल, अमेज़न, इस तरह की कंपनीज के स्टॉक ऊपर जाएंगे या नीचे, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अभी करेंसी स्टॉक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से आपने प्रेडिक्ट करना है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे और पैसे अर्न करेंगे। और ये बहुत ही आसान है और इस पर आपको 24/7 कस्टमर केयर भी मिलता है। हाँ, पहले डिपॉजिट पर 150% का फ्री बोनस भी मिलेगा। तो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मौजूद है। अभी जाएं, खुद को रजिस्टर करें और पैसे अर्न करें। जब आपकी इंटरनेशनली आप किसी राइट स्टांस में हो या आप स्टांस ले सकें, उसके पीछे आपकी कौम खड़ी हो। ठीक है, आप देखें यूक्रेन और रशिया का एक हुआ, उसमें देखें उन्होंने स्टैंड लिया, पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी थी। ऐसे ही है, उनकी कौम उनके साथ खड़ी थी। ठीक है, चाहे जितना मर्जी वो उन्होंने किया, पावरफुल हैं जितने भी हैं। तो जब आपने अपनी कौम को दबा दिया, आपने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी और आप कर्जों पे चलते रहे, फिर उस वक्त आप एक ऐसे कंट्री के साथ जो आपसे 1000 गुना कह लें कि टेक्नोलॉजी में आगे है, ऑब्वियसली इंडिया, ये एक रियलिटी है, हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। और इंटरनेशनली जो मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंडिया को सुना जाता है, उसकी बात उनके सफीर देख लें आप, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। अच्छा, इधर एक चीज मैं देखने वालों से सवाल करना चाहता हूँ, आप भी उसका अगर जवाब दें तो बड़ा बेहतर होगा
इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए कितने कंट्रीज कश्मीर कॉज पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज सऊदी अरेबिया ने भी ये बोल दिया कि भाई ये इनका आपस में बायलैटरल इशू है, ये आपस में खुद हल करें। अच्छा हाँ, इधर थोड़ा सा ये ताकि इस तरह क्यों कह रहे हैं, इसकी रीजन है, देखिए दुनिया चलती है म्यूचुअल बेनिफिट्स के ऊपर, गिव एंड टेक के ऊपर। कतर आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ये जो आपने चूरन बेचा 70 साल ब्रादरहुड का जी, इस्लामिक ब्रादरहुड, भाईचारा, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। अब दुनिया मफाद देखती है। यहाँ आपने टेररिज्म को आपने खुद सपोर्ट किया, आपने जंग मुसल्लत की अमेरिका की, ठीक है। दुनिया क्यों इन्वेस्ट करेगी ऐसी जगह पे? अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसे शहर में क्यों वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा जहाँ मुझे पता है मेरा पैसा डूब जाएगा? ऐसे ही है, ये तो कतर भाई आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ठीक है, वो कोई भाईचारा कोई चीज नहीं है, उसको अपने बिजनेस से कर्ज है, तो वो उसको अगर इंडिया का साथ मिल रहा है, इंडिया गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है। अफगानिस्तान इस टाइम किसके साथ खड़ा है? क्यों खड़ा होगा इंडिया? अफगानिस्तान भी हमारे साथ नहीं खड़ा, ठीक है। ईरान की अगर बात कर वो भी हमारे साथ नहीं खड़े। वो उनका उधर पोर्ट कायदा तौर पे इंडिया और ईरान मिलके ईरान में पोर्ट सर म्यूचुअल बेनिफिट्स मैंने पहले बात की, जहाँ उनको देखें, उनको पता है कि हम यहाँ से ग्रो करेंगे, हमारी यहाँ पे दुनिया में बात मानी जाएगी, इंडिया आने वाली एक थर्ड पावर है, ठीक है, सुपर पावर, एक सुपर पावर आप कह लें। चाइना के बाद इस थर्ड नंबर पे आपको इंडिया आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो हम मेरा लॉजिक, they are actually, ठीक है, they are actually third superpowers in the world. इंडिया, they are not recognizing them, but they are actually, ठीक है। मेरा बेसिक स्टांस ये है, ऐसी पोजीशन पे हमें उनसे अपने रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, या फिर जो है इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत है कि भाई हम मुश्किल में आ जाए। देखें, अगर अल्लाह ना करे, पहले नंबर पे तो मैं कहता हूँ दूर दूर तक ये सोचना भी गलत है कि कोई जंग या ऐसा सिचुएशन, लेकिन अगर जंग होती है हम कितनी देर अफोर्ड कर पाएंगे, वो कितनी देर अफोर्ड कर पाएंगे? हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज अ रियलिटी चेक, ठीक है। हम अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है, आपने अपनी कौम को इस कदर दबा दिया हुआ है कि वो आपकी कौम आपके साथ खड़ी नहीं है, आपके नैरेटिव के साथ, ठीक है। आपकी कौम जिसके साथ खड़ी है वो भी आपको पता है वो कहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं एक पेट्रोइट हूँ, अब पाकिस्तानी है। अगर मेरा लेक्चरर हैं, अगर वो ये बात करें, इसका मतलब है पाकिस्तान के लिए दुख है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं जानता, या मैं यूनिवर्सिटी के हैं चीजें, तो या मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं जानता, या मैं सियासत नहीं जानता, या मैं ज्योग्राफी नहीं जानता, ठीक है। तो ना आपके साथ खतरा। आप आज अभी वोटिंग करवा लें किसी भी कॉज के ऊपर, वो चाहे फलस्तीन का कॉज हो, वो चाहे आपका कश्मीर का कॉज हो, इवन दो जो आपका आजाद कश्मीर है, वो भी लोग आपसे मुतनफर हैं आपकी पॉलिसीज की वजह से। तो इसकी रिसेंट एक एग्जांपल आपने मुजाहरा देख लिया है कि वो लोग प्रोटेस्ट हुआ और उधर हुकूमतदारी का नारा लगता है कि भाई तो सवाल ये है, हमें अपनी पॉलिसीज के ऊपर हमें दोबारा गौर करना होगा, उन्हें रीशेप करना होगा, तभी हम अक़वाम आलम में अपना मकाम बना पाएंगे और तभी हमारी कुछ वर्थ होगी। अब ऐसे जो मर्जी आप कहते भी रहे, आप ज्योग्राफिकली यू हैव नो इम्पोर्टेंस। आप अपने स्टांस को आप ना तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ना अपनी बात आप मनवा सकते हैं। मुझे लास्ट में बस ये चीज बता दीजिएगा, पाकिस्तान को, आपको, ये सब जो लोग खड़े हैं, इन्हें कश्मीर चाहिए, कश्मीर से मोहब्बत है या कश्मीरियों से मोहब्बत है? मतलब एक ये है ना कि जी कश्मीरियों से मोहब्बत है, कश्मीरी तो हमारे इधर भी मौजूद है, हम उनसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, क्या हम उनके राइट्स देते हैं? इवन मैं कहता हूँ कश्मीर को एक मिनट पे चलो अभी साइड पे रखते हैं, लाहौर में क्या सबको सबके राइट्स मिल रहे हैं? क्या सिंध में सबको सबके राइट्स मिल रहे हैं? अच्छा, इसमें मजे की बात है, हर पाकिस्तानी जो जी शऊर पाकिस्तानी वो चाहता है कि मोहब्बत हो, लेकिन सवाल ये है कि ये चूरन बेचा गया और स्ट्रोंगली इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, बलोची को पठान को सराइकी को और सिंधी को ये चूरन बेचा गया ताकि इन्हीं पॉलिटिशियंस के जरिए अपना एक जो रोबो दबदबा है वो कायम रखा जा सके। प्रोविंस की अपनी बड़ी पार्टी है, आपस में मोहब्बत करता है, तो क्यों ना इस मोहब्बत को फरोग देकर हम एक कौम बन के खड़े होते, तब हम कश्मीर के लिए लड़ते और हमारी कौम हमारे पीछे खड़ी होती। इधर देखें, इंडिया क्या आपको यूनाइटेड नजर नहीं आ रहा? हालांकि वहाँ पे कितने मजहब है, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, लेकिन जहाँ पे उनके कंट्री की बात आती है वो एक अपना यूनिटी दिखाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जो और इस पे भी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलता है, जितने मर्जी के जी सिख हो गए, वो सिखिज्म बनाना चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ये छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, उसकी वजह से उसकी कौम डिस्टर्ब हुई? ठीक है, हर चीज के अंदर आपको इंडियन मिलेगा, वो चाहे गूगल से देख, चाहे आप यूट्यूब का डायरेक्टर हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो चाहे IT हो, हम कहाँ खड़े हैं?
मैं एक एमफिल स्कॉलर हूँ, यहाँ पे पीएचडी लोग मेरे अभी जो भी एक फेलोज भाई हैं, बात 20 कर रहे थे, हजार वो की भी एक जॉब के लेक्चरर। लिए हाँ। तरस रहे हैं। ओए, ओए, ओए। गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट कॉलेजेस में धक्के खा रहे ठीक हैं, है। जॉब नहीं है, फ्यूचर नहीं है। तो जब आप अपनी कौम आपसे मायूस है तो क्या ख्याल है, वो जो पूरी दुनिया वो आपकी बात मानेगी? इवन मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को छोड़े कश्मीरी आज लेट्स सपोज, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज इंडिया ही कहता है कि भाई चलो जाओ कश्मीर, जो भी कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है चला जाए, वो फ्री हैंड देते हैं। तो Nobody वो will आना, with you, nobody. This is the reality. कश्मीरी आना चाहेंगे? नो, ये आप चाहे जाके वहाँ पे किसी किस्म की जाके वोटिंग करवा नहीं, ले, कोई वैसे मैंने सर्वे करवा कश्मीर का ले, विजिट किया था। उसकी वजह हाँ, उसकी क्या वजह ये है, उसकी वजह ये है आपने पाकिस्तानी को पाकिस्तानी समझा ही नहीं। अच्छा, क्या जरूरत थी केपीके के अंदर जब ये जंग स्टार्ट हुई ठीक है। हवाई अड्डे देने की अमेरिका को अफगानिस्तान की, क्या जरूरत थी किसी की जंग मुल लेने की? ठीक है। 20 साल आपने इन गली मोहल्लों में हम निकलते थे कि लाहौर में कोई धमाका ना हो जाए, ऐसे ही। आपने अपनी जंग अपने बच्चे मरवा दिए, अपने नौजवान मरवा और दिए। फिर अफगानिस्तान जब आप जीता- आज से नफरत करता है नौजवान, क्योंकि वो रियलिटी के ऊपर वो पढ़ा लिखा नौजवान है जो खान के साथ खड़ा हुआ ठीक है, है। आपने अपनी फिर अमेरिका को खुश करने के लिए आपने अपनी पूरे आपने अपना मुल्क बर्बाद कर दिया। और वो नेबर जंग के आज साथ तक जारी, नफरत डाल दी, मतलब नफरत डाल अफगानिस्तान के साथ दी। नफरत ईरान डाल दी। आपसे नफरत करने लगा, अफगानिस्तान से आपने नफरत, जो आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने थे, बिल्ड करने वो थे, खराब हो गए। वो आपने साथ उनको लेके चलना था। आपने उनके अगेंस्ट एक आका को खुश करने के लिए आपने दो इनके ऊपर countries जंग मुसल्लत ठीक है। की, जिसकी वजह से क्या हुआ, नफरत बढ़ती चली गई। ओए एक होए। वक्त आया बलोची पिसता रहा, उसे पता चला नहीं यार मेरी तरफ कुछ नहीं आएगा, ये गद्दार है। फिर एक क्या KPK के लोग। पख्तून पिसता रहा, कहा गया जी गद्दार है। जब पंजाबी को बात आई तो फिर जब सबकी आंखें खुली तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है। और लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी अगर हम अगर- यूनिटी दिखाएं, अगर अभी भी सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, एक पाकिस्तान की, यूनाइटेड पाकिस्तान की बात करें, तो बहुत चीजें बेहतर हो सकती हैं। हमें पहले ये चुरन दिया गया कि भाई इंडिया से तो इसलिए दुश्मन है कि वो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम है, ये हैं, वो हमारे खिलाफ हैं इसलिए। अब अफगानिस्तान वाले भी क्या हिंदू हो गए हैं, या मतलब वो कुछ, मैं मतलब शायद किसी को बात बुरी लगे, लेकिन अफगानिस्तान वाले तो मुसलमान हैं, उनसे क्यों हमारे खिलाफ इनको आज- कहते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। ठीक है कि अवाम को कैसे बेवकूफ बनाना है। टू रूल ओवर द कंट्री, और अपनी जो एक ताकत है उसको बनाने के लिए एक इंटरनेशनली ये एक टर्म यूज होती है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप देखते हैं कि मैंने ये कौम कभी ना कभी तो जागेगी, ठीक है। तो इस कौम को जकड़ने के लिए कोई ना कोई नया नैरेटिव चाहिए कभी आपको। तो इंडिया से कभी डराते आपको रहो। इंडिया से लड़ाना, जंग भाई छोड़ दो उसकी जान, ठीक है। इंडिया हमारा दुश्मन है, मान लिया आपका नैरेटिव। ठीक है। क्या सारी जिंदगी यही चुरन चलता रहेगा? नहीं, हम किधर खड़े हैं? मैं कहता हूँ दुश्मन पहले नंबर पे सोचना नहीं, लेकिन अगर सोचना है मुकाबला करो एजुकेशन में, Education मुकाबला में, करो टेक्नोलॉजी industry में। में, technology बच्चों में। को अपने यूनिवर्सिटीज में ये बताया जाए कि भाई हम इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा आपस में जो सा वो मुकाबला चलता है, तो हमने उनसे एजुकेशन में आगे निकलना है। मैं खुद इस तरह की प्रोग्राम करने को तैयार हूँ, मतलब मैं तो बड़ी दफा कहता मैं हूँ। last- और इसमें मेरे ख्याल से इंडिया वालों को भी कोई इशू नहीं होगा कि भाई ठीक है वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, लास्ट बात हेल्थी कंपटीशन हो जाएगा। लास्ट बात करते हुए इसको Wind मैं up, वाइंड अप जी। करूंगा। जी। देखें, जब आपने सिर्फ जुबानी कलामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर या एक आपने प्रेस रिलीज जारी कर दिया, हम कश्मीरियों के साथ है, क्या आप प्रैक्टिकली खड़े थे? क्वेश्चन इज अपने जो हमारे साइड पे कश्मीरी हाँ, हैं। जो आप ओरली और वर्बली या प्रैक्टिकली, क्या इन दोनों चीजों में तजाद था? तजाद था। आपने जो कहा वो करके नहीं दिखाया, तो कश्मीरी आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ठीक है। कश्मीरी को आज कहें वो, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ नॉर्दर्न एरियाज में, कश्मीर में, मुझे पता है कि वो लोग क्या चाहते हैं। वो लोग कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे लोग हैं। पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करने वाला है, लेकिन इनको क्या किया गया? उलझा दिया गया। अब कश्मीरी क्यों खड़ा होगा हमारे साथ? हमने यूनाइटेड नेशन में सिर्फ तकरीरें की, जब उन्होंने रियलाइज किया, देखा कि यार ये सिर्फ तकरीरों की हद तक तो हमारे साथ खड़े, प्रैक्टिकली इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ठीक है। लेकिन दुनिया देखती है, सोचती है। आज का जो नौजवान, वो चाहे कश्मीरी हो, वो चाहे पख्तून हो, वो चाहे पंजाबी हो, वो सवाल पूछता है। वो पूछता है। जब वो पूछता है तो आपको गुस्सा, या तो आप इसलिए उसे गद्दार डिक्लेयर मेरे कर दें। ख्याल में हाँ। हम कश्मीर को लूज कर चुके हुए हैं, और इंडिया अपनी इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग कर चुका हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कश्मीर अब हम उस, या हम इस पोजीशन में हैं। ठीक है। अब हम इतने खोखले हो चुके हैं क्योंकि सच निकल के आ गया बाहर। हाँ, सच जो सा वो आवाम नजर को छुपता भी नहीं। 75 साल आपने छुपाया, एक चूरन बेचा, ठीक है। एक शख्स ऐसा है उसने पर्दा खींचा, उसने कहा ले भाईजान स्क्रीन के पीछे ये हो रहा है, ठीक है। और आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। ठीक हो गया। इन्होंने जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ काफी हद तक जज्बाती बातें की हैं। अगर इसी तरीके से मजीद बोलते रहे तो इनके कोई टैग भी लग सकता है। हालांकि एजुकेटेड है, लेक्चर नहीं आ रहा है, सर, लेकिन मैं इन पे टैग आप- लग सकता है। इसलिए आइए मजीद जी। मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा, इसमें मैं कहीं पे भी अपनी वो नहीं रख रहा, ठीक है। जाती या ना, या ये फैक्ट्स हैं, ठीक हो गया। पाकिस्तान आप जिंदाबाद का नारा लगा दें। वो तो हम हैं। ठीक है। देखें,
हमें इस धरती से नफरत नहीं, हमें इस निजाम से नफरत है जिन्होंने ये निजाम बनाया। ठीक है, तो ये otherwise हर फैक्ट्स हैं। पाकिस्तानी हम पाकिस्तान से पाकिस्तानी, मोहब्बत- हमें कश्मीरी से मोहब्बत है। ठीक है, पूरी हम दुनिया के ये इंसानों चाहते से हैं कि मोहब्बत है। दुनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए जाएं। जबरदस्त आपकी सरहदें मजबूत तब होंगी। क्या कनाडा और अमेरिका ने जंगें नहीं लड़ी? लड़ी है। एक लाइन का फर्क है, एक जस्ट एक व्हाइट लाइन ड्रॉ हुई हुई है। यूरोप में वर्ल्ड वार हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर हो चुकी है। आज वो क्या है, उन्होंने एक होके ग्रुप रहना। बनाया 27 कंट्रीज। ठीक है, आज वो देखें कहाँ खड़े हैं। ये चीज है। तो आज क्या उनको पाकिस्तान- यूरोपीय यूनियन कहते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये आप चीज़ है। आप एशियन यूनाइटेड नहीं बन सकते? बन सकते हैं। आप उनको साथ लेके चले अपने जाती मफाद के लिए, जैसे चाइना आपको लेके चले। क्या जबरदस्त। समझते हैं आप? चाइना हमारा मुखलिस है? नहीं, हम इंडिया और चाइना वो थोड़ा सा पैसे दे के मैं लूट रहा है, ये मीठा होके लूट रहा है। दोनों अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। देखा दोस्तों, ये जो जयशंकर साहब का बयान है, ये बहुत जो हिलाने वाला बयान है। पाकिस्तान इसने हिला के रख दिया है, और वहाँ की जो आवाम है वो कह रही है कि हो सकता है कि अब भारत उस स्थिति में है कि वो हमसे पीओके को छीन सकता है। वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो एजुकेशन है, वहाँ की जो आईटी है, वहाँ की जो तकनीक है, वो सब इतने हाई लेवल की हो चुकी है कि दुनिया सलाम करती है भारत को। भारत की बात हर मंच पर सुनी जाती है और मानी भी जाती है, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं हैं। और रही बात भारत की, तो भारत अब तक जब तक चुप था, अब चुप था, लेकिन अब तो जब से ये मोदी की सरकार आई है, इन्होंने तो हलचल मचा के रख दी है। और पाकिस्तान में आए दिन जो कत्ल होते हैं, आए दिन जिन आतंकवादियों को मारा जाता है, शायद उनमें भी जो भारत इन्वॉल्व है, और भारत वो बात उनकी अब सटीक हो रही है कि वो नया भारत घर में घुस के मारता है। ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। अब पाकिस्तानियों की समझ में भी अब आ चुका है कि भारत अब उस मोड़ पर पहुंच सकता है कि जहां से वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है, सिर्फ ऊंचाइयां छूता जा रहा है। और रही बात कश्मीर पर या पाकिस्तान के मसले पर, जो ये मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम जितने भी देश हैं, शायद ही पाकिस्तान के साथ कोई होगा, नहीं तो ज़्यादातर जो ये मुस्लिम कंट्री हैं वो भारत के साथ हैं, भारत से ट्रेड कर रहे हैं, भारत से अपना जो व्यापार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता है। ये बात पाकिस्तान को बहुत कचोटती है, बहुत ही दुख होता है उसे इस बात को लेकर, लेकिन होता रहे। इसमें तो उसकी जो नीतियां हैं और जो उनके जो अदारे हैं, उनकी जो सरकार है, यही जिम्मेदार है इसमें, और कोई करेगा क्या। और रही बात भारत की और जयशंकर साहब की, तो जयशंकर साहब ने, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अब हमें कश्मीर जो पीओके है वो हमें लेना है, और बहुत जल्द ही हम इसे लेके रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।